मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बेंगलुरु में जो 26 दलों की एकजुटता हुई बैठक हुई, उसमें जो नाम रखा गया इंडिया, वो कहीं ना कहीं इन इंडिया नाम पे ही अब विपक्षी दल की पूरी तरीके से आफत आ गई है। एक बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है, जिसमें कि राहुल गांधी और साथ साथ 26 पार्टियों के ऊपर समस्याओं का पहाड़ गिर गया है। दोस्तों, आपको आगे बताएंगे कि कांग्रेस की ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें, जिस कारण से आज राजस्थान में क्या हरकत और इनकी स्थिति हो चुकी है। तो क्या बीजेपी ने राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है, आपको तमाम चीजें सबूत के साथ दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहेंगे कि ये जो इंडिया नाम है, जिस कारण से पूरे विपक्षी दल में खुद फूट पड़ गई है, और ये इंडिया नाम किसने दिया था? पहले तो ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने इंडिया नाम रखा, फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम रखा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये इंडिया नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको ये पता था कि इंडिया नाम एक ही हो सकता है जो भारत देश है। तो नाम को लेकर के बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब जो अलायंस का मुख्य शाखा होगा वो दिल्ली में बनाया जाएगा, और ये तमाम चीजें चल ही रही है। लेकिन अभी इंडिया नाम पे जो विवाद खड़ा हो रहा है, जिस कारण से पूरा मामला है, ये आप देखिए। इंडिया नाम रखने पे आपत्ति जताई जा रही है। दिल्ली के थाने में शिकायत दर्ज करी गई है और कहा गया है कि चुनाव में गलत इस्तेमाल होगा इस नाम का, और 26 पार्टियों पे कार्रवाई की बात कही जा रही है। यानी 26 पार्टियों के ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरी चीज ये दोस्तों कि यहां पर जितने भी विपक्षी पार्टियों का गठबंधन का जो नाम इंडिया रखा गया, तो दिल्ली के 12 खंबा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करी गई। डॉक्टर अवनीश मिश्रा ने शिकायत में कहा कि 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का अनुचित उपयोग किया है, इसका चुनाव में गलत इस्तेमाल होगा। तो ये जो मामला निकल करके सामने आ रहा है, इससे पूरी विपक्षी दल की एकजुटता जो है वो पूरी तरीके से धधक गई है। अब दोस्तों, यहां पे आपको यह भी बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो अपना ट्विटर पे बायो चेंज कर दिया है। पहले इंडिया था, अब भारत कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया नाम अंग्रेजों के द्वारा रखा गया है, हमारा देश तो भारत है। तो ये तमाम चीजें चल रही है, और 26 पार्टियों के ऊपर कार्रवाई का पूरी तरीके से मामला जो है वो निकल करके सामने आ गया है, जिस कारण से विवाद जो है वो पूरी तरीके से धधक रहे हैं। अब दोस्तों, ये आप खबर देखिए कि सुधीर चौधरी, जो कि जाने माने एंकर हैं, और इन्होंने क्या लिखा है कि गरीबों के मसीहा प्राइवेट प्लेन में क्यों चलते हैं। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में ज्यादातर विपक्षी नेता अपने अपने प्राइवेट प्लेन से पहुंचे। बाहर ये नेता हवाई चप्पल, सूती कमीज, सूती साड़ी और टी शर्ट में दिखते हैं। कुछ नेता तो जेब में 5 रुपए वाला पेन भी रखते हैं। ये सभी प्लेन देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, किराए पर दिए या मुफ्त, ये जांच का विषय है। तो दोस्तों, ये लोग जो ढोंग रचते हैं कि हम गरीबों के लिए हैं, गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मरते हैं, क्या ये सिर्फ एक हिपोक्रेसी है, पाखंडपनी है? आप देश को ये दिखाते हैं कि हमारी जितनी भी जरूरतें हैं वो कुछ नहीं है, हम तो गरीबों लोगों की जिंदगी जीते हैं, और आप प्राइवेट प्लेन से आप चल रहे हैं। 5 रुपए की पेन दिखाते हैं पॉकेट में, आम आदमी बनते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेन से घूमेंगे। और ये प्राइवेट प्लेन दोस्तों बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करी जा रही है, तो इसके पीछे का मतलब भी आप समझिए। ये देश को क्या लूटने का पूरा खेल चल रहा है। आगे जरा आप देखें और देख करके दंग हो जाएंगे कि पटना की सड़कों पे पोस्टर लगा है, नीतीश, लालू और राहुल गांधी खड़गे की जाति का जिक्र किया गया है। वो पोस्टर मैं आपको जब दिखाऊंगा दोस्तों, तो आप दंग हो जाएंगे।
उस पोस्टर को आप बारीकी से अगर देखिए तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। पहला मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिसमें दलित है उनके नीचे लिखा हुआ। दूसरा नीतीश कुमार है जिसमें कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित है। तीसरा राहुल गांधी है जिसमें अगरा लिखा हुआ है। और चौथा लालू प्रसाद यादव हैं जिनमें पिछड़ा लिखा हुआ है उनके नीचे। और लिखा गया है जीतेगा इंडिया, उसके नीचे लिखा गया है महंगाई बेरोजगारी से दूर, आओ हम मिलकर देश में गरीबों का राज लाएं। तो देश में गरीबी लाने की ये लोग पूरी तरीके से प्लान बना चुके हैं, ये पोस्टर यही कहता है। और विरोध पूरी तरीके से हो रहे हैं, 26 पार्टियों का विरोध हो रहा है पूरे देश में। लेकिन जरा देखिए दोस्तों, जो बेंगलुरु में जो गठबंधन हुई, ये फोटो को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी सिर्फ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, बाकी जितने भी सिक्योरिटी तक भी, और शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, सारे लोगों के मुंह पे 12 बजा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह पे भी 12 बजा हुआ है। आखिर क्यों? सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस कारण से आज ये जो पूरा मुद्दा है वो धधक रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कुछ लोग ही खुश हैं, बाकी सब नाखुश हैं। राहुल गांधी इस इंडिया पार्टी दल का जो है मुख्य रूप से वो संचालन नहीं करेंगे, उन्होंने ये दावा किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन संचालन करेगा। दोस्तों आगे आपको एक चीज और दिखाने वाले हैं कि आरजेडी के ही नेता ने गलती से ही बोल दिया कि एनडीए की बड़ी जीत होगी। कौन नेता है, इनकी मूर्खता आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि राजस्थान की जो स्थिति है, यहां पर बीजेपी राजस्थान ने ट्वीट करके लिखा है कि बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। गंगापुर सिटी में एक युवती के सिर पर गोली मार करके हत्या कर दी गई और ये पोस्ट भी किया गया जिसमें कि किस तरीके से राजस्थान में बेटियों के साथ बर्बरता हो रही है। तो ये कांग्रेस को नहीं दिखती है। राजस्थान में क्या हो रहा है ये इन्हें नहीं दिखेगा। इन्हें वहां दिखेगा जहां पे बीजेपी शासित सरकार है, सिर्फ वहीं पे इनको गलतियां दिखेंगी। लेकिन अपने राज्य में क्या हो रहा है इन्हें ये नहीं दिखेगी। आपको आगे भी दिखाएंगे कि आखिर राजस्थान में क्या हो रहा है, अशोक गहलोत के सरकार में क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले आप एक ट्वीट देखें राहुल गांधी का। राहुल गांधी क्या कहते हैं कि भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। दोस्तों कोई चीज कब जुड़ता है? जब टूटता है। यानी राहुल गांधी को यह लगता है कि भारत जुड़ेगा, यानी इसका मतलब कि इनको लगता है कि भारत टूटा हुआ है तभी तो वो जुड़ेगा। और आगे क्या कहते हैं जरा देखिए, आगे कहते हैं इंडिया जीतेगा। मतलब इंडिया इनके लिए क्या हारा हुआ है? हमारा इंडिया तो कब से जीता है, और हमारा इंडिया जो है तब जीत गया था जब अंग्रेजों को खदेड़ करके इस भारत देश ने भगाया था, उन तमाम क्रांतिकारियों ने। तो ये ट्वीट देख करके दोस्तों यही लगता है कि राहुल गांधी के लिए इंडिया हारा हुआ है, इंडिया जीतेगा। मतलब कोई चीज हारता है तभी तो, हमारा इंडिया हारा ही नहीं है कि जीतने की बात ये कर रहे हैं। तो ये नाम में आपत्तिजनक जताई गई है और इस नाम की वजह से चुनाव में भारी बेइज्जती होने वाली है इंडिया नाम का। अब दोस्तों लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इंडिया नाम का जो है वो इनकी पार्टी दल का जो नाम इन्होंने रखा है वो बदला जाए, क्योंकि इनके पार्टी के लोग ही नाखुश हैं। अब जरा देखिए दोस्तों ये खबर कि राजस्थान में जो अपराध का ग्राफ है वो जरा देखिए कि राजस्थान में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को हटाना है, राजस्थान बचाना है। लूट की संख्या 2021 में 1485 थी और 2022 में 1622 हो गई। हत्या का मामला 1786 था, 2022 में 1834 हो गया। डकैती का वैसे ही मामला बढ़ा, अपहरण का मामला उससे भी ज्यादा बढ़ा। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं इससे कांग्रेस सरकार पे निशाना साधा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब दोस्तों आगे जरा देखें कि यहां पर बीजेपी राजस्थान ने कांग्रेस सरकार का कुशासन बताया है कि पिछले 3 सालों में राजस्थान में करीब 21,000 दलित अत्याचार के मामले दर्ज हुए हैं। तो दलित के ऊपर कितनी ज्यादा अत्याचार हो रही है
राजस्थान में, ये शायद कांग्रेस को नहीं दिख रही। लेकिन आगे जरा देखें ये पोस्ट, कांग्रेस सरकार का कुशासन देखें। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये बीजेपी राजस्थान ने ट्वीट करके डाला है कि अत्याचारी सरकार के 4 साल में करीब 7,000 निर्दोष नागरिकों की हत्याएं हुई हैं। तो इस तरह का पूरा काला खेल चल रहा है राजस्थान में। ये न राहुल गांधी जी को दिखेगा, न मल्लिकार्जुन खड़गे को दिखेगा, न सोनिया गांधी जी को दिखेगी, कांग्रेस के किसी नेता को नहीं दिखेगा, अशोक गहलोत को नहीं दिखेगा। लेकिन वही अगर किसी राज्य में भाजपा शासित सरकार है तो इन तमाम लोगों को वहां की खामियां दिखने लगेंगी। लेकिन जरा देखिए दोस्तों कि कैसे इन लोगों ने ही, विपक्षी दल ने ही मान लिया है कि एनडीए की सरकार बनेगी, और इन्होंने कैसे कबूल लिया है आप हेडलाइन को देखें और यहां पर देखें कि ये राजद कोटे के मंत्री हैं और इन्होंने कहा कि एनडीए पहलवान है, 2024 में इसकी ही सरकार बनेगी। बाद में जब पता चला कि अरे मेरी पार्टी तो एनडीए नहीं है, इंडिया है, तो कहा इन्होंने कि मैं इंडिया का बात कर रहा था, मुझसे गलती हो गई। तो ये तो इन लोगों की करतूतें हैं दोस्तों। ये लोग जाने अनजाने में ही सही सच्चाई तो कबूल लिया इन्होंने कि एनडीए की बड़ी जीत होगी। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।